गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वॉइस का दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बेसिक ज्ञान दे दिया हूं। अब देखिए यहाँ पर वॉइस ये दो प्रकार की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी एक्टिव को मैंने डोरर कहा, डोरर शब्द डू से बना। इसी पैसिव को मैंने रिसीवर कहा, रिसीवर शब्द रिसीव से बना। तो आप लोग जानते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। उसका स्ट्रक्चर यह होता है सब्जेक्ट प्लस MV1 ऑब्लिक MV5 प्लस ऑब्जेक्ट। M मतलब मैन हुआ, V मतलब वर्ब हुआ, यानी मैन वर्ब का पहला रूप और मैन वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग किए गए हैं। इसी का पैसिव का स्ट्रक्चर दिया मैंने। क्या दिया कि इसी को उठा के मैंने इधर ला दिया। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसी को उठा के इधर पैसिव में लाते हैं, सब्जेक्ट बन जाती है। फिर इसके साथ इसको कहा जाता है टू बी, इसको बी के अंतर्गत इसको बी वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है इज एम आर को। और पैसिव को पहचानने का एक तरीका यह भी है क्या कि यदि इज एम आर रहता है या वाज वेयर रहता है या हैज बीन रहता है, अगर इस सब के बाद यदि V3 का प्रयोग किया जाता है, समझिए वो पैसिव में है। सिर्फ बाय के माध्यम से नहीं, यहाँ V3 भी यदि लगा हुआ है तो समझिए पैसिव में है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लिखिएगा कि राम टीचेज, राम पढ़ाते हैं। और अगर लिखिएगा यहां पर कि राम इज टाउट, इसका अर्थ हुआ कि राम पढ़ाया जाता है। बाय नहीं भी लगेगा तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पैसिव में है। कैसे कि यहां पर इज लगाया और इज के बाद पुनः V3 का प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रकार से देखिए यहां लिखा मैंने राम लव्स सीता। अब देखिए सीता को उठा के इधर लाना है, राम को उठा के इधर ले जाना है। अब देखिए सीता को इधर लाइए, सीता के साथ अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ इज लगाइए। अब देखिए यहां पर ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना था, कर दिए। अब यहाँ पे MV3 है, लव्स का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर ये लगा दिया, यहां पर यहाँ बाय है तो बाय लगा दीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर अब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो राम को उठा के इधर ला दीजिए। अब एक बात और समझिए कि यदि यहां पर लिखा गया है कि राम लव्स सीता, तो राम यहां क्या करता है, लव्स करते हैं। सीता यहां पर क्या करती है, सीता ने लव को प्राप्त करने वाली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सीता यहां पर जो है प्राप्त करने वाली है, तो ये क्या हो गई, रिसीवर हो गई, रिसीवर हुआ। और राम जो यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, डोरर है, करने वाला है। तो ऐसो भी आप समझ सकते हैं क्या कि ये जो राम जो यहां पर है ये एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, और ये सीता जो प्राप्त करने वाली है, जब इसी को उठा के इधर लाएंगे तो ये पुनः पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो A4 समझिएगा एक्टिव, P4 समझिएगा पैसिव। तो इसका हिंदी क्या हुआ, राम सीता से प्रेम करते हैं या प्यार करता है। इसका हुआ कि सीता इज लव्ड बाय राम, सीता राम के द्वारा प्यार किया जाता है। इसी आधारित पर एक और देख लीजिए, जैसे कि लिखेंगे हम लोग द टीचर टीचर्स अस यदि लिखते हैं, ये अस जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस है किसका, तो वी का है। तो इसको उठा के इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। और टीच, यहां टीच है, टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा। टाउट लगा दीजिए, पुनः बाय लगा दीजिए, और टीचर को देखिए उठा के इधर ला दीजिए, द टीचर लगा दीजिए। तो मुझे लगता है आप लोग ये वॉइस समझ गए होंगे। इसी के आधार पर किसी किताब के सिलेक्शन कर लीजिए, आप किसी ग्रामर को बनाइए और जितना सवाल होगा उसको सॉल्यूशन कीजिए। तब तक के लिए क्लास को एंड किया जाता है। थैंक यू।